लाइक साइंटिफिक माइंड कैसा होता है, या एक ऐसा माइंड जो रिसर्च कर रहा है वो कैसा होता है। या कभी आपने ये देखा होगा कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो काम कर रही है किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, तो वहाँ सबसे पहली चीज़ यही करी जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वो पहले जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हमें इस इंसान के बारे में क्या पता है और क्या नहीं पता है, लेट्स बी श्योर अबाउट इट। यहां से शुरू करते हैं। बट हमें जो नहीं भी पता होता उसको भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं एज इफ के हम रोज मिलते हैं हम तो उन्हें जानते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। दिस इज द डेथ ऑफ क्यूरियोसिटी। आपने अपनी भी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी और बच्चे की भी खत्म कर दी। मतलब आपने पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी कि हो सकता है कि वो भगवान को मानता नहीं, आप मानते हो क्योंकि आपके घर वाले मानते हैं, तो हो सकता है कि वो मानता नहीं, वो जान जाता। बट ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। जानने की पॉसिबिलिटी तभी तक है जब तक आप कुछ मानते नहीं हो। द मोमेंट यू बिलीव इन समथिंग, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो वहीं पर ये जो जानने की इच्छा है हमारे अंदर से वो मिट जाती है। जब पता ही है तो और क्या करना रह गया है, खत्म। अब तो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि भगवान है या नहीं है, प्लस मुझे ये भी पता है कि उसके हिसाब से मुझे कैसे एक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। तो सब कुछ तो पता है, तो पता करने को बचा क्या? तो हमारा दिमाग तो बंद हो चुका है, अब क्या करें? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि बच्चों को कुछ भी बोलने से पहले खुद को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या पता है, क्या नहीं पता है, और बच्चों को एग्जैक्टली वही बोलना है जो सच है। ये उस बच्चे के लिए अच्छा है, ये उसके माइंड को और ज्यादा डेवलप करेगा। नहीं तो अगर कुछ भी हम उस बच्चे को बोलने लग जाए तो उसको डम बना देगा। उसके माइंड में कुछ भी भर दिया और टेप रिकॉर्डर की तरह वो कुछ भी बोले चले जा रहा है और खुद को समझदार समझ रहा है, और हम भी ऊपर से उसको और चढ़ा रहे हैं कि तू कितना समझदार है। समझदार मतलब क्या? उसको बोला कुछ बोलने के लिए, जैसे बटन दबाया और वो 10 लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया। ये समझदारी की निशानी है? या फिर एक क्वेश्चनिंग माइंड? समझदारी का मतलब क्या? जिसके पास में हर सवाल का जवाब है, या जिसके पास में सवाल है। तो अगर इस तरह से हम जी पाए और स्टेप बाय स्टेप ये देख पाए, फिर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, मैं मानती हूं, तो क्या मुझे मानते रहना है या जानना है? ये दो चॉइसेस आ गई। अब आपकी मर्जी। अब ऐसा नहीं है इन दोनों में से ये सही है या वो सही है, वो आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट दो चॉइसेस तो आई, दो रास्ते तो आए, दो पॉसिबिलिटीज तो हुई। अभी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि द मोमेंट ये दूसरा ऑप्शन आएगा तो आप डरने लग जाओगे। आप कहोगे भगवान को जानना है मतलब क्या? उसके लिए मरना पड़ेगा क्या? कहीं मेरा इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो जाएगा, कहीं मेरी अटैचमेंट तो नहीं खत्म हो जाएगी, कहीं मेरा घर परिवार छूट तो नहीं जाएगा, कहीं मैं ये तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मैं वो तो नहीं हो जाऊंगी। अरे ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो पता नहीं कितने साल तक क्या क्या करना पड़ता है, तब जा करके कहीं कुछ पता चलता है। हो सकता है बहुत आसान हो। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगने से क्या होता है? जैसे किसी को लग सकता है कि स्विमिंग करना बहुत मुश्किल है, मैंने 10 बार ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया। बट जिसको आती है उसके लिए तो बहुत आसान है। तो अगर किसी जगह का रास्ता आपके पास में है तब तो आसान है, नहीं है तो बहुत मुश्किल है, चाहे वो जगह आपके कितना ही पास क्यों ना हो। प्लस इसके एक स्टेप और अगर आप आगे बढ़ते हो तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आर यू सेटिस्फाइड विद इट? इन द सेंस, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस बिलीफ? जिस भी बैकग्राउंड से आप हो, जिस भी कंट्री में आप पैदा हुए हो, जो भी आपकी अपब्रिंगिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक बिलीफ है। वेदर यू बिलीव इन गॉड और यू डोंट बिलीव इन गॉड, दोनों ही बिलीफ है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या आप इस बिलीफ में सेटिस्फाइड हो? इफ यस, तो टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, आगे और कुछ है ही नहीं। तो जो आप कर रहे थे वैसे ही करते रहो। तो बेसिकली आप यहां पर आए भी हो तो किस लिए आए हो? टू रीइंफोर्स योर बिलीफ। आप में से जो मानते हैं वो चाहते हैं कि मैं बोल दूं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जो नहीं मानते उनको भी बोल दूं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप अपने आप को सही प्रूव करने के लिए यहां पर आए हो। उससे अगर मैं कुछ अलग बोलूंगा तो आपको मेरे पे गुस्सा आने लग जाएगा। तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप में से 90% लोग ऐसे हैं
जो जैसा कर रहे थे यहाँ पे आने से पहले वैसे ही बाद में करते रहेंगे। वही तंबाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। बट हो सकता है 10% लोग ऐसे हों जो सिर्फ नाम के लिए ह्यूमंस नहीं है, एक्चुअल में इंसान है, यानी कि उनका क्वेश्चनिंग माइंड है। तो हो सकता है आपके अंदर एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज गॉड? पूछना बनता है, नहीं बनता है? और हो सकता है इसके भी आगे का एक क्वेश्चन है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चन देखने में आपको अलग लगेंगे लेकिन है एक ही। वो क्या है? Who am I? What is this self? मैं कौन हूं? क्या ये दो अलग अलग है? मतलब एक आप और एक भगवान जैसा कि आप मानते हो, और एक ये दुनिया, या ये दोनों तीनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं, आपके थॉट के लेवल पे अलग अलग है, बिलीफ के लेवल पे अलग अलग है, लेकिन इसमें कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। एक्सपीरियंस में भी अलग अलग है। कैसे? क्योंकि मैं अलग मुझे दिख रही हूँ, गॉड को अलग तरीके से परसीव किया हुआ है, पूरी दुनिया मुझे जो दिख रही है वो मुझसे अलग है, दिख रही है मुझे। एक्सपीरियंस के लेवल पे अलग कैसे हुए? क्योंकि क्या गॉड को आपने कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं किया। गॉड का एक थॉट है आपके माइंड में, बिलीव। दैट बिलीफ इज नथिंग बट अ थॉट। तो क्या वो थॉट आपसे अलग है? आप यहां हो और वो थॉट कहीं और है? नहीं, मेरे साथ ही है। तो इवन एट द लेवल ऑफ योर थॉट देयर इज नो सेपरेशन। एक्सपीरियंस तो आपको है ही नहीं, पहले इस बात को तो अच्छे से समझ लो। एक है एक्सपीरियंस ऑफ वाटर, एक है थॉट ऑफ वाटर। यस, थॉट तो मेरे अंदर ही जैसे है। तो पानी को आप पी सकते हो, पानी को आप छू सकते हो, पानी को फील कर सकते हो, पानी की प्रेजेंस को आप वैलिडेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और सिर्फ एक इंसान नहीं, सब उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस तो आपको है ही नहीं, आपके पास में क्या है? थॉट। बट इज थॉट डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या वो आपसे अलग है? नहीं। अगर आपके अंदर से सारे थॉट्स निकाल दो तो आप कहां हो? और आप में और जो भी लोग आपके साथ में बैठे हैं उनमें फर्क क्या है? आप भी उसी धरती जल अग्नि वायु आकाश के बने हो, वो भी उसी के बने हैं। तो फर्क क्या है? दो लोग हैं जो दिखने में अलग लग रहे हैं, बट मटेरियल वाइज तो सेम ही है। पर वो जो दिखने में अलग लग रहे हैं उसी को ही तो मैं कह रही हूँ कि अलग है। आप कह रहे हो ना अलग है, विच इज फाइन, बट क्या एक्चुअल में अलग है? नहीं। जैसे सोने के दो गहने हैं, एक को आप नेकलेस बोल रहे हो, एक को इयरिंग बोल रहे हो, और क्या बोलोगे? ये दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी में अलग अलग है, बट अगर कोई सुनार होगा तो वो क्या कहेगा, या कोई साइंटिस्ट होगा तो क्या कहेगा? दोनों ही गोल्ड है। यस। तो एक है साइंटिस्ट की नजर, एक है एक बायर की नजर, दोनों में फर्क आ गया ना? तो बायर की जो नजर है वो बायस्ड है, वो सच नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से फॉर्म को देख रही है। बट एक साइंटिस्ट कभी फॉर्म्स को नहीं देखेगा, वो मटेरियल को देखेगा। या जो सुनार है उसका भी फॉर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास आप जाओगे अपने गहने बेचने के लिए, क्या वो देख करके कहेगा अरे वाह कितना सुंदर है? उसको इससे क्या मतलब है? उसने तो गला देना है, गला करके सबको सोना बना देना है, उसको फॉर्म से कोई मतलब ही नहीं है। सुंदर आपके लिए है, उसकी अटैचमेंट आपके लिए है कि ये मेरे को उन्होंने दिया, उन्होंने दिया, उसको इससे क्या मतलब है? उसके लिए इट इज गोल्ड, इट इज मनी। तो एक है जो सच होता है, एक है जो सच लगता है। तो अगर कभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ जाए, फिर चाहे वो ये क्वेश्चन हो कि हु एम आई, या फिर ये क्वेश्चन उठ जाए कि व्हाट इज गॉड, वो नहीं जो मुझे लगते हैं भगवान, वो जो एक्चुअल में है, क्या है या नहीं है? क्या सिर्फ थॉट के लेवल पे है, बिलीफ के लेवल पे है, या एक्चुअल में है? तो आप चाहे यहां से चलो चाहे यहां से चलो, एक ही जगह पहुंचोगे। एक को भक्ति मार्ग बोलते हैं, एक को ज्ञान मार्ग बोलते हैं। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान। भक्ति मतलब क्या? वो नहीं जो आप समझते हो कि कुछ मांगना, बल्कि खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देना और फिर देखना कि क्या बचा रह जाता है। क्योंकि सब कुछ मिटने के बाद भी जो बचा रह जाता है वही सुप्रीम रियलिटी है, जिसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है। आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भगवान है या नहीं है, या भगवान है तो कैसा है या कैसी है, और नहीं है तो इसका क्या प्रूफ है तो उसका क्या प्रूफ है, तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए?
जो सच है वही बोलना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप उनको कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हो। अगर आप झूठे हो तो बच्चे भी झूठे हैं। अगर आप में सच बोलने का दम है, आपने कुछ गलती करी, आप में दम है उनसे माफ़ी मांगने का या उनके सामने किसी से भी माफ़ी मांगने का, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो बच्चे वैसे नहीं बनते हैं जैसे आप उनको बनाना चाहते हो, बच्चे वैसे बनते हैं जैसे आप खुद होते हो, डीप विद इन। वो उसको देख लेते हैं, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि अभी उनके अंदर क्यूरोसिटी बाकी है, वो सीख रहे हैं। जो सीख रहा है वो जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। तो अपने आप से पूछ लो आप किस कैटेगरी में हो। तो बच्चे तो जिंदा है फॉर श्योर, तो वो देख करके समझ जाएंगे। तो क्या बोलना चाहिए ऐसे में? जो सच है वही बोलना चाहिए कि बेटे मेरी तो पूरी लाइफ निकल गई, ना तो मैंने कभी कोई क्वेश्चन पूछा, मेरे घर वालों ने जो कहा वो मैंने मान लिया, जो कहा वो कर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है, मैं मानती हूं, बट तुझे क्या करना है? मानना है या नहीं मानना है या जानना है? और अगर इस तरीके से आप अपने बच्चों को बोलते हो तो ये मत समझना कि बच्चे आपको बेवकूफ़ समझेंगे। बच्चों का अटैचमेंट आपसे और बढ़ेगा, कम नहीं होएगा, क्योंकि जब आप उनसे खुल करके बात करोगे तभी तो वो आपसे खुल करके बात करेंगे, तभी तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। नहीं तो गैप और बढ़ता रहेगा। बच्चों को समझ आ जाएगा ये तो झूठे हैं, मुझे बोलते रहते हैं कुछ भी करने के लिए, खुद कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह से आप अपने बच्चे को बोलते हो तो उसकी वजह से क्या होगा? अब या तो वो जो बच्चा है उसकी कंडीशनिंग पहले हो चुकी होगी, इस एजुकेशन सिस्टम ने, दुनिया ने ऑलरेडी उसकी कंडीशनिंग कर दी होगी, तो वो कहेगा छोड़ो ना, इतना दिमाग क्या लगाना है। स्कूल में भी तो यही होता है, सवाल तो कोई पूछता ही नहीं है। कोई सवाल पूछता है एग्जाम में? जवाब पूछता है, जवाब पे तालियां बजती है, सवाल पे तालियां कहाँ बजती है? तो हो सकता है वो बच्चा कहेगा कि मेरे पास में जवाब होना चाहिए, तो वो अपने माइंड में एक बिलीव बना लेगा और उसके हिसाब से जीता रहेगा। दैट इज ओके, दैट्स हिज और हर डेस्टिनी। बट अगर आपने ईमानदारी से उसको ये कह दिया तो ये भी हो सकता है कि अभी उस बच्चे के अंदर की क्यूरोसिटी मरी ना हो, जिंदा हो, उसके अंदर कई तरह के सवाल उठते हो, तो उसके अंदर ये सवाल उठ जाए और ये सवाल अंदर तक उसके घर कर जाए कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? क्या कोई है जो कर रहा है? क्या कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, या सब कुछ अपने आप हो रहा है? ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसका मटेरियल कॉज क्या है? जैसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, तो हर इफेक्ट का कोई कॉज होता है, तो इसका कॉज क्या है? इज इट ऑल विदाउट अ कॉज? क्या बिना मटेरियल के ये सब कुछ बन गया है? इस सब का मटेरियल कॉज क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है उसके अंदर उठने लग जाए। प्लस ये भी उठने लग जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या होता है। पानी लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो आप कहोगे नॉन लिविंग है, किताबों में लिखा है नॉन लिविंग है। जब इस पानी को पीते हैं तो क्या लिविंग हो जाता है? बिना नॉन लिविंग के लिविंग कहां है, और बिना लिविंग के नॉन लिविंग कहां है? ये जो पूरा यूनिवर्स आपको दिखता है, ये इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ऐसा दिखता है, नहीं तो यहां पर कहीं पर भी पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ वेव्स है। मतलब ये सब है ही नहीं, ये यूनिवर्स है ही नहीं। तो ये किसके होने की वजह से है? इस इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से। तो मेरे होने की वजह से ये यूनिवर्स अपीयर होता है ऐसा जैसा कि है। तो यूनिवर्स मुझ में है, और मैं जिसको मैं बोलता हूं वो बिना इस यूनिवर्स के कहां है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट इन आइसोलेशन जिंदा रह सकता है? अगर ये पूरा यूनिवर्स उसको सपोर्ट ना करे तो, जैसा भी ये यूनिवर्स चल रहा है वैसा ना चले तो हो सकता है इस लेवल के क्वेश्चंस जो आज के टाइम में उठने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बच्चों के अंदर, वैसे क्वेश्चंस उन बच्चों के अंदर उठने लग जाए। ऐसे ही क्वेश्चंस आज से हजारों साल पहले कुछ लोगों के दिमाग में उठे थे, जिनको आज हम ऋषि मुनि कहते हैं। और हो सकता है इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछने का जो एंड गोल है, यानी कि उस रियलिटी तक पहुंचना जिसको आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो, लेकिन कोई भी नाम दो या ना दो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो है ही। जैसे यहाँ पर ये पानी है, इसको आप कुछ भी बोलते रहो, इसको मानो या ना मानो, उससे इसके होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो हो सकता है वहां तक पहुंचना बहुत ही आसान हो सकता है वो रियलिटी आपसे अलग हो ही ना। यानी कि क्या आप अपने आप से अलग हो, अपने आप से दूर हो, तो उसको जानना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा तो नहीं है कुछ लोग ऐसे जो जानते ही नहीं है खुद को, उन्होंने आकर के आपको कुछ भी सिखाया, बताया, समझाया, और क्योंकि वो खुद को नहीं जानते हैं तो सबने अलग अलग बातें करी और आप उनको सुन करके खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े हो। क्योंकि अगर आप जानते होगे तो आप कुछ बोलोगे नहीं अपने बच्चों को। आप उनको कहोगे इधर आ, बैठ मेरे पास में, देखना है भगवान को, चला इधर बैठ, आंखें बंद करते हैं, देख ऐसा कुछ है क्या? वो आ जा रहा है क्या? वो एक थॉट है क्या? वो सेंसेस के थ्रू है? कहेगा नहीं, बट क्या वो है? हाँ है, यही भगवान है। ऐसा मुझे किसी ने कहा है, लेकिन मैं खुद नहीं जानती हूं। बट अब तेरे एक्सपीरियंस में तो ये आ गए हैं। अब तू जान ले कि भगवान है या आत्मा है या परमात्मा है। इन अदर वर्ड्स, पानी की कहानियां तो बहुत सुनी है, बट एक बार आपने पानी को देख लिया, छू करके, पी करके, बट आपको नहीं पता कि ये आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, क्या है। बट ये पता है कि है। और वो जो छोटा बच्चा है, अभी उसको किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइजेस की ज़रूरत तो नहीं है ना, उसकी बॉडी तो ऑलरेडी फिट है, माइंड तो ऑलरेडी फिट है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती है, ये होती है ताकि आप अपने माइंड को और बॉडी को इतना कैपेबल बना सको कि उस रियलिटी को, जो कि यही है, अभी है, वो आपके एक्सपीरियंस में आ सके। बट बच्चों के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों के एक्सपीरियंस में तो वो है ही, सिर्फ पॉइंट ही तो करना है। पता है कितना आसान है? जैसे यहाँ पर ये पानी है ना, ऐसे ही बच्चे ने बोला कि भाई पानी क्या होता है, तो एक तो हम कहानियां सुनाने लग गए, पानी ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, जो भी हमने सुनी है इधर उधर से कहानियां। फिर बच्चे में अगर दिमाग होगा तो वो बोलेगा कि आप तो कह रहे हो ऐसा होता है, मेरा दोस्त है वो बोलता है ऐसा होता है, वो बोलते हैं नहीं होता है। बट अगर वो पानी आपके घर में हुआ तो, आपके पास हुआ तो आप क्या करोगे? वो पानी का जो इन्फिनिट सोर्स है उसको कहोगे चला एक डुबकी लगा। बच्चा कहेगा ये क्या है? बोलो बेटा मुझे तो इसके अलावा और कुछ आज तक दिखा नहीं है, जो बनता मिटता नहीं है, जो आता जाता नहीं है। मेरी समझ में तो यही भगवान है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही मैं हूं, यही तू है, बाकी तेरे ऊपर है। तेरे को अब अगर इसको समझना है कि ये क्या है, जान तो लिया, दोनों में फर्क समझ गए? जान तो लिया पानी को, बट अभी तक समझ नहीं आया है। जैसे बहुत सारे लोग हैं पानी पीते हैं बट उनको समझ नहीं आया H2O क्या है, कैसे है। तो एक है साइंस ऑफ वाटर, एक है वाटर। तो पानी पी लिया लेकिन अभी तक समझ कुछ नहीं आया है। तो बेटा अगर तेरे को समझना हो तो कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जिसको वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं, या और भी कई ट्रेडिशंस हैं बुद्धिज्म के, उनको पढ़ो, समझो। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया है जो आपने बोला, जो सच है वही बोला। आ गया है तो बोल सकते हो कि हाँ मुझे तो आ गया है, वो आपकी आंखों में दिख जाएगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे समझदार होते हैं, आप लोग देख करके भी नहीं देख पाते हो, इसी को बेवकूफ़ी बोलते हैं। कुछ होता है जो आपके सामने होता है फिर भी आपको नजर नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स, अगर भगवान साक्षात आपके सामने आ भी जाए तो पहचान लोगे क्या? ये कहोगे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो तो मैंने ऐसा पढ़ा है, वैसा पढ़ा है, ये किया है, वो किया है। तो आपकी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो बीच में आ जाएगा, तो आप एज इट इज देख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप खुद समझ गए हो तो आप बच्चों को क्लियरली बोल सकते हो, मुझे समझ आ गया है, दिस इज इट। कभी समझना हो तो बैठ करके हम इस बारे में बात कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, वो भी फोर्सफुली नहीं।
कि तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, अब तेरे को बैठ करके बस इसमें ही पानी में डुबकी लगाते रहना है। अरे नहीं, इसका मतलब भी आपको खुद ही नहीं समझ आया है। जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चों को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो उपनिषद्स हैं या जो वेद हैं वो पढ़ें, तो वो भी तो एक तरीके से मानना ही हो गया ना। हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये भी है, ये लिखा हुआ, ये मानो, वो भी तो एक थ्योरी ही है ना। जिसको आप थ्योरी बोलते हो, वो थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इन अदर वर्ड्स, आपके हाथ में एक पत्थर है जो चमक रहा है, लेकिन कोई और है जिसको उस पत्थर की थ्योरी के बारे में पता है, तो उसको क्या पता है कि ये पत्थर नहीं है, पत्थर के जैसा लग रहा है, ये हीरा है, अरबों खरबों का है। तू जो भिखारी की तरह इधर उधर भटक रहा है दर दर, तेरे को ज़रूरत नहीं है, तेरे हाथ में हीरा है। 10-10 रुपए के पीछे भीख मांग रहा है, ये अरबों खरबों रुपए का हीरा तेरे हाथ में है। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी क्या कहा, अगर ध्यान से समझा है तो, कि वो हीरा कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, यही है, आपके घर में ही है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई, तो उस दिन उस हीरे की तरफ आप उसको इशारा कर दोगे, वो उठा करके उसके हाथ में रख दोगे बच्चे के। लेकिन उसके लिए वो क्या है? अभी पत्थर। अगर मैं अभी उठा करके वो आपके सामने रख भी दूं, तो आपके लिए क्या है? पत्थर। क्योंकि समझ तो कुछ नहीं आया ना। तो यहां पे वैल्यू आती है ज्ञान की। तो ज्ञान को कम मत समझो, बट ज्ञान बिना अनुभूति के, यानी बिना एक्सपीरियंस के अधूरा है। वो एक बिलीफ है, एक थॉट है। वो ज्ञान ही आपको फंसा देगा। आपको ऐसा लगेगा पढ़ पढ़ करके कि पता नहीं मेरे को क्या क्या समझ आ गया है। कुछ भी समझ नहीं आया है। कभी देखा है हीरा जिसके बारे में आप पढ़े चले जा रहे हो, बातें करते हो, ब्रह्मन, कभी देखा है ब्रह्म कैसा है? तत्वमसि महावाक्य, कि आप ही वो हो, कौन हो, क्या हो, कहां हो, कैसे हो। तो ये सब थ्योरी है, रट लो, सारे वेद रट लो, बट ये सब क्या है? थ्योरी। तो पढ़ करके आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हो, समझ कुछ नहीं आया है। और अगर एक्सपीरियंस हो गया है और उसकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हो सकता है उसकी वजह से आप खुश हो जाओ, हो सकता है परेशान हो जाओ, हो सकता है उठा करके उसको फेंक दो। क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कोई भी क्वेश्चन तब तक है जब तक कि वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है। वंस इट इज देयर इन योर एक्सपीरियंस, सो दैट थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट ओनली दैट। इन अदर वर्ड्स, जिस दिन मेरी ये बातें समझ आ गई, तो मैंने इसके अलावा कभी कोई और बात करी ही नहीं है। उस दिन आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी, फिर थ्योरी से भी अटैचमेंट छूट जाएगा। अब थ्योरी क्यों पढ़नी है? यानी पानी को चाहे प्रैक्टिकली समझो चाहे थियोरेटिकली समझो, उसमें क्वेश्चन सिर्फ तब तक है जब तक थियोरेटिकली समझ रहे हो। थ्योरी के साथ में जब प्रैक्टिकल जुड़ जाता है तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक है स्विमिंग की थ्योरी, एक है एक्चुअल में आप स्विमिंग कर रहे हो। तो थियोरेटिकली आप सीख रहे हो, अच्छा और किस तरह से कर सकते हैं, प्लस प्रैक्टिकली यू नो व्हाट इज स्विमिंग। तो इट्स द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन उठना पॉसिबल ही नहीं है वहां पर जब वो एक्सपीरियंशियली आपके सामने हो। जब तक नहीं है तभी तक क्वेश्चंस है कि वो बड़ा है या छोटा है, वो अंदर है या बाहर है, वो अच्छा है या बुरा है, वो है या नहीं है। ये सब तब तक ही है जब तक आपके एक्सपीरियंस में नहीं है और आपने कुछ भी मान लिया है किसी की बातें सुन करके और उसके बेस पे कुछ भी सोच रहे हो। तो सोचने के लेवल पे कंफ्यूजन है। बट जो भी लिखा गया है, जब वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है और वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो आपके सामने ही है, तो कब तक पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे जब हर जगह वो ही लिखा हुआ है, हर जगह उसी की बात हो रही है, क्योंकि उसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। अब ये जो मैंने कहा है ये आपके ऊपर से जाएगा पूरे तरीके से। मैंने अभी क्या बोला कि उसके सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। इन अदर वर्ड, जो भी कुछ आपको लगता है कि है, वो सब सिर्फ थॉट के लेवल पे है।